रैग्ना एक अगली डिस्कस्टिंग लूजर था जिसके पूरे परिवार को ड्रैगन्स ने बचपन में मार दिया था। इसके रिलेटिव्स ने इसे अडॉप्ट कर लिया पर ड्रैगन्स ने उन्हें भी जान से मार डाला, पर रैग्ना को जिंदा छोड़ दिया। इस मनहूस के पास जो कोई भी जाता था ड्रैगन्स के हाथों मारा जाता था। शहर के लोगों को लगा कि रैग्ना कर्स्ड है और इसकी वजह से ही इनके शहर पर आए दिन ड्रैगन्स के द्वारा हमला होता जा रहा है। रैग्ना को बुरे तरीके से बुली किया जाता था, इसे पीटा जाता था और इसे गालियां भी दी जाती थी और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है ताकि दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रैगन हंटर बनके इस दुनिया से ड्रैगन्स की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दे। एक दिन बहुत सारे ड्रैगन्स शहर पर हमला कर देते हैं जिसमें लाखों ड्रैगन हंटर्स और नॉर्मल सिटीजन्स की जान चली जाती है। सिर्फ एक ड्रैगन हंटर बचता है जो कि था रैग्ना। रैग्ना को ड्रैगन्स की लीडर अल्टीमेशिया के बारे में पता चलता है और 2 सालों तक ट्रेन करने के बाद अल्टीमेशिया को जान से मारने के लिए इसके अड्डे पर पहुंच जाता है, पर रैग्ना बुरी तरह से पिट जाता है। सभी ड्रैगन मोनार्क्स कहते हैं कि अभी इसी वक्त इसे जान से मार दो, पर अल्टीमेशिया इसे जान से नहीं मारती है बल्कि जबरदस्ती ड्रैगन मोनार्क का ब्लड इसकी बॉडी के अंदर डालने लगती है। मुझे लगता है तुम ड्रैगन गॉड के सर्वेंट बनने के लिए पैदा हुए हो क्योंकि तुम हर बार बच जाते हो, पर चिंता मत करो, इस बार तुम नहीं बचोगे। जैसे ही ये ब्लड तुम्हारे शरीर में जाएगा तुम बिल्कुल हमारी ही तरह एक ड्रैगन मोनार्क बन जाओगे। तुम्हारा सारा गुस्सा, सारी तकलीफें, तुम्हारी सारी यादें गायब हो जाएंगी और तुम पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाओगे। जैसे ही ये ब्लड रैग्ना के शरीर में जाता है तो दर्द से चिल्ला उठता है। इसकी सारी मेमोरीज जाने लगती हैं, पर एक मेमोरी रह जाती है। ये मेमोरी थी एक लड़की की जिसका नाम है लियोनिका। बचपन में जब रैग्ना को बुली किया जाता था तब लियोनिका ही इसके पास आई थी और इसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। उस दिन के बाद से दोनों साथ में मिलकर सभी ड्रैगन्स को मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि रैग्ना अभी भी काफी ज्यादा कमजोर होता है और हर बार लियो को ही इसकी जान बचानी पड़ती है, पर इसके बावजूद दोनों साथ रहते हैं। इस दुनिया में ड्रैगन्स इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका खून मैजिकल होता है और इन्हें मारने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो सिल्वरीन से इनके खून को फ्रीज कर दिया जाए और ड्रैगन्स को मारने का दूसरा तरीका है कि इन्हें धूप में लेकर जाया जाए। जो लोग ड्रैगन्स को मारकर इंसानों की रक्षा करते हैं उन्हें ड्रैगन हंटर्स कहा जाता है और लियो सिर्फ 12 साल की उम्र में ही टॉप के ड्रैगन हंटर्स में गिनी जाती है। पर रैग्ना इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसके पास ड्रैगन हंटिंग का कोई खास टैलेंट नहीं है। ये जानता है ये चाहे जितनी भी मेहनत कर ले शायद कभी लियो के लेवल तक ना पहुंच सके, पर फिर भी इसके साथ रहता है क्योंकि लियो को अपना हीरो मानता है और रैग्ना चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इसके काम आ सके। एक दिन कुछ ड्रैगन हंटर्स एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए रैग्ना का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी वजह से लियो पीछे रह रही है। लेकिन लियो सभी के सामने रैग्ना का सपोर्ट करती है और बोलती है कि ना ही मुझे पैसे चाहिए, ना ही स्टेटस और ना ही फेम, मेरा बस एक गोल है, इतनी ज्यादा ताकत हासिल करना कि पूरी दुनिया के किसी भी ड्रैगन को खत्म कर सके, यहाँ तक कि इनके ड्रैगन गॉड को भी। लियो सभी ड्रैगन हंटर्स से पूछती है कि कौन इसके साथ इस मुश्किल रास्ते पर चलेगा, पर सभी लोग चुप रहते हैं। सिर्फ रैग्ना बिना सोचे समझे अपना हाथ उठा देता है। ये देख कर लियो मुस्कुराती है क्योंकि रैग्ना हमेशा इसका सपोर्ट करता है। शाम को रैग्ना अकेले प्रैक्टिस करता है ताकि और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं लियो को सब कुछ नहीं करने दे सकता, ड्रैगन्स को मारने में मुझे लियो की हेल्प करनी होगी। तभी इसके पीछे एक अजीब सा आदमी आ जाता है। तुम उससे नहीं बचा पाओगे। रैग्ना को एक विजन दिखाई देता है और देखता है कि बहुत सारे ड्रैगन्स इंसानों पर हमला करते जा रहे हैं। लियो रैग्ना को बचाने की कोशिश करती है और सभी ड्रैगन्स के साथ भिड़ जाती है, पर एक भयानक ड्रैगन के टेंटिकल्स इसके शरीर को पूरी तरह से चीर देते हैं और रैग्ना की आंखों के सामने ही लियो मारी जाती है। तभी अचानक से रैग्ना उठ जाता है और इसे लगता है कि ये बस एक डरावना सपना था, पर तभी इसके कानों में लियो की आवाज गूंजती है और ये आवाज कहती है कि वो वक्त बहुत ही जल्द आने वाला है जब लियो मारी जाएगी। उस दिन के बाद से रैग्ना को बार बार लियो की मौत के वही विजन्स दिखाई देने लगते हैं, पर पहले से भी ज्यादा ट्रेन करना शुरू कर देता है। हर हाल में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है कि भविष्य में हमेशा लियो की रक्षा कर सके। ड्रैगन हंटर्स को एक अजीब बात पता चलती है, सारे ड्रैगन्स एक ही दिशा में जा रहे हैं जो कि है डोनापेयर सिटी। और सबसे हैरानी की बात ये होती है इस सिटी पर सदियों से किसी भी ड्रैगन ने हमला नहीं किया था, पर अचानक से इतने सारे ड्रैगन्स का वहाँ पर जमा होना किसी बड़े खतरे का इशारा था। लियो नोटिस करती है कि रैग्ना पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बदल चुका है, ना ये ठीक से सोता है, ना ही आराम करता है। लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से इसके हाथों में छाले पड़ चुके होते हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके होते हैं। तुम्हें हुआ क्या है रैग्ना, प्लीज मुझे बताओ ना। पर रैग्ना चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पाता है और लियो रैग्ना से कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मुझे महसूस हो गया था कि एक दिन तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, पर मेरे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं लियो। मेरे इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं होते, मैं नहीं जानती वो समय कब आएगा, पर मुझे भरोसा है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे। और ऐसा बोलकर लियो इसे गले से लगा लेती है और बोलती है कि जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते हो तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रैग्ना जब छोटा था तो इसके माँ बाप को ड्रैगन्स ने मार दिया था। इसके मामा चाचा इसे अपने साथ लेकर गए, पर ड्रैगन्स ने उन्हें भी जान से मार डाला। बाद में एक अमीर आदमी ने रैग्ना को अडॉप्ट कर लिया, पर ड्रैगन्स ने उसकी जमीन और उस बंदे को भी जान से मार डाला। हर जगह बस रैग्ना ही जिंदा बचता रहा और इसके साथ के सभी लोग मारे जाते थे। इसी वजह से सभी लोग इसे मनहूस समझने लग गए और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि इसी की वजह से ड्रैगन्स इनके गांव पर हमला कर रहे हैं। ये साला पनौती है और रैग्ना भी इनकी इस बात पर भरोसा करने लग जाता है कि शायद इसका जिंदा होना ही एक श्राप है और इसके आसपास के सभी लोग मारे जाते हैं। सभी लोगों ने रैग्ना को अकेला छोड़ दिया था, पर तब इसकी जिंदगी में लियो आती है। लियो रैग्ना से कहती है कि अगर तुम हर बार ड्रैगन्स के हमले से बच जाते हो तो ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक टैलेंट भी हो सकता है, और इसने रैग्ना को एक ड्रैगन हंटर बनने का मौका दिया। रैग्ना इसे मना करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो एक दिन तुम भी मारी जाओगी, पर लियो बिना डरे कहती है कमजोर लोगों की मौत होती है और मैं कमजोर नहीं हूँ। और ऐसा बोलकर रैग्ना के सामने ही एक ड्रैगन को पल भर में मार गिराती है। इसकी ताकत को देखकर रैग्ना को जिंदगी में पहली बार किसी पर भरोसा होता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। रैग्ना को दोबारा से लियो की मौत का वही विजन आता है और इस बार जब इसकी आंख खुलती है तो इसे एहसास हो जाता है कि जिस दिन से ये इतना ज्यादा डर रहा था शायद वो दिन आज आ चुका है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि डोनापेयर सिटी के ऊपर अचानक से हजारों ड्रैगन्स ने हमला कर दिया है। पूरी
सिटी में पैनिक का माहौल हो जाता है और ड्रैगन हंटर्स को तुरंत बैटल के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही रैग्ना ये सारी चीजें देखता है, इसकी फट जाती है और लियो से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना तुम मारी जाओगी लियो। पर लियो इसकी बात पर यकीन नहीं करती। पर लोग मुसीबत में हैं। ड्रैगन हंटर्स होने के नाते हमें सभी लोगों की हेल्प करनी होगी। ये हमारा फर्ज है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगी रैग्ना। और ऐसा बोलकर बैटलफील्ड की तरफ चले जाती है। मजबूरी में रैग्ना भी इसके पीछे जाता है। बैटलफील्ड के अंदर हर तरफ तबाही मची होती है। ड्रैगन्स इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में होते हैं कि आम ड्रैगन हंटर्स इनके सामने ठीक ही नहीं पा रहे होते। इसी बीच एक आदमी खून से लथपथ ड्रैगन हंटर्स के सामने पहुंचता है। सभी को लगता है कि एक जख्मी इंसान है, पर अगले ही पल ये बंदा अपने खून को हथियार में बदल देता है और ड्रैगन हंटर्स को मारना शुरू कर देता है। और तभी पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक सुपीरियर ड्रैगन है। सुपीरियर ड्रैगन्स आम ड्रैगन्स से बिल्कुल अलग होते हैं। ये इंसानी रूप ले सकते हैं और इनके पास बेहद ताकतवर मैजिकल एबिलिटीज होती हैं। रैग्ना दूर से इस ड्रैगन को देखता है और शॉक्ड रह जाता है क्योंकि इसकी पीठ के ऊपर वही टेंटिकल्स थे जो कि इसने अपनी विजन में देखे थे और ये वही ड्रैगन है जिसने इसकी विजन में लियो को मारा था। रैग्ना बिना सोचे समझे इस पर हमला कर देता है पर इसकी सिल्वर स्वॉर्ड इस ड्रैगन को छू तक नहीं पाती है और एक ही पल में टूट जाती है। ये सुपीरियर ड्रैगन पलटकर हमला करता है और रैग्ना पर इतनी जोर से हमला करता है कि ये सीधा नदी में जाकर गिर जाता है। लियो की नजर रैग्ना पर जाती है और इसे गुस्सा आ जाता है और अपने साथी साइक्स से कहती है कि जल्दी से रैग्ना की जान बचाओ, मैं इसे देखती हूँ। और खुद इस सुपीरियर ड्रैगन का सामना करने लगती है और इसके सामने आ जाती है। तुमने मेरे रैग्ना को चोट कैसे पहुंचाई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर दोनों की ताकत में इतना ज्यादा बड़ा अंतर होता है कि इस ड्रैगन को एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाती है। ये सुपीरियर ड्रैगन अपना नाम ग्रूमवेल्टे बताता है। इस किंगडम का विनाश किसी रणनीति से नहीं बल्कि हमारे ड्रैगन लॉर्ड की एक साधारण सी इच्छा की वजह से हो रहा है। उनके लिए तुम इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं और अब तुम मारी जाने वाली हो। ये ड्रैगन मोनार्क लियो को जान से मार देता है। ये देखकर रैग्ना अंदर से टूट जाता है। पहले इसका परिवार, फिर इसके रिलेटिव्स और अब लियो की भी मौत हो जाती है। रैग्ना इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगता है। सभी ड्रैगन्स मिलकर शहर के लाखों लोगों की जान ले लेते हैं पर सिर्फ रैग्ना ही जिंदा बचता है। और इस बार रैग्ना को सच में लगने लगता है कि कहीं ये श्रापित तो नहीं है ना, क्योंकि बचपन से ही जो भी इसके साथ रहता है वो मारा जाता है। लियो की मौत के बाद रैग्ना के मन में ड्रैगन्स के लिए काफी ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है और उस दिन के बाद से सभी ड्रैगन्स को बेवजह ही मारना शुरू कर देता है। रैग्ना सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करता है। इस सफर में इसके साथ काफी सारे लोग भी जुड़ते हैं पर धीरे धीरे वो सब लोग भी ड्रैगन्स के हाथों मारे जाते हैं। और प्रेजेंट में पूरे 8 सालों तक ट्रेन करने के बाद रैग्ना अल्टीमेशिया के द्वारा एक ड्रैगन मोनार्क में बदलने वाला है। रैग्ना सोचता है कि इसने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत की, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, वो भी सिर्फ इस पल के लिए जब ये खुद एक ड्रैगन बन जाएगा जिससे ये दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। रैग्ना को लगता है कि ड्रैगन बनने से अच्छा है कि मैं खुद की ही जान ले लूं, पर इस रिचुअल को बीच में ही रोक देता है और अपनी छाती में सिल्वरीन स्वॉर्ड को घुसा देता है जिसकी वजह से इसका ड्रैगन बनने का प्रोसेस खत्म हो जाता है पर खुद भी मारा जाता है। ये देखकर अल्टीमेशिया डिसअपॉइंटेड हो जाती है और यहाँ से अपने सभी ड्रैगन मोनार्क्स के साथ चली जाती है। इसके जाने के बाद क्रिम्सन नाम की एक ड्रैगन मोनार्क इसके पास आती है और अपनी पावर्स का यूज करके रैग्ना को दोबारा से जिंदा कर देती है। पर इसके उठने से पहले ही क्रिम्सन यहाँ से चली जाती है। अब रैग्ना दोबारा से जिंदा हो जाता है और दोबारा से ट्रेन करना शुरू कर देता है। रैग्ना पहले से भी कड़ी ट्रेनिंग करता है और एक दिन इसकी सिल्वरीन स्वॉर्ड इसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाती है और ये बंदा अपनी ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर देता है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हंटर बन जाता है। अब रैग्ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था पर अब किसी की जान बचाने के लिए इसके पास कोई बचा ही नहीं था। इसे हर दिन ऐसा लगता था कि जैसे अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा है। तभी एक दिन इसके सामने क्रिम्सन आ जाती है। रैग्ना बिना सोचे समझे इस पर अटैक कर देता है क्योंकि इसे ड्रैगन्स से नफरत है और इसे पता चल जाता है कि क्रिम्सन भी एक ड्रैगन है। पर क्रिम्सन कोई नॉर्मल ड्रैगन मोनार्क नहीं थी, ये इमोर्टल थी, इसे मारा नहीं जा सकता था। और रैग्ना को ऑफर देती है कि मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों साथ में काम करके इस दुनिया से ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा सकते हैं। और क्योंकि दोनों का मकसद एक ही होता है तो रैग्ना इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रैगन्स को मार गिराते हैं और रैग्ना क्रिम्सन से कहता है कि क्या तुम मुझे अतीत में भेज सकती हो क्या, क्योंकि रैग्ना पास्ट में जाकर लियो की जान बचाना चाहता था। क्रिम्सन इसकी बात को मान जाती है और इसे पास्ट में भेज देती है और फ्यूचर वाला रैग्ना उसी रात में पहुंच जाता है जब लियो की फाइट उस ड्रैगन मोनार्क के साथ चल रही होती है। डूबते हुए रैग्ना के सामने वही अजीब बूढ़ा आदमी दोबारा से आ जाता है। इस बारे बंदा अपनी असली पहचान बताता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ हूँ और तुम मेरा अतीत हो। फ्यूचर रैग्ना बताता है कि भविष्य में लियो सच में मर चुकी थी और उसी दिन के बाद से इसने अपनी पूरी लाइफ ड्रैगन्स से बदला लेने के लिए समर्पित कर दी। लियो की मौत ने इसे अंदर से तोड़ दिया था और लियो की जान का बदला लेने के लिए इसने खुद को सालों तक ट्रेन किया और बहुत सारे ड्रैगन्स को मारकर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि कोई इसके सामने नहीं टिक पाता था। पर इतनी ज्यादा ताकत मिलने के बाद भी इसके पास बचाने के लिए कोई अपना बचा ही नहीं था। और फ्यूचर रैग्ना अपने छोटे वाले वर्जन से कहता है कि अगर उस दिन मेरे पास ये ताकत होती जो मेरे पास आज है तो लियो कभी नहीं मरती। पर अभी तुम स्ट्रॉन्ग हो, अपनी ताकत को मुझे दे दो, मैं लियो को मरने नहीं दूंगा। और फ्यूचर रैग्ना इसी पल का इंतजार कर रहा था और अपनी सारी ताकत को, अपने सारे एक्सपीरियंस और सालों की ट्रेनिंग को प्रेजेंट रैग्ना के अंदर ट्रांसफर कर देता है। पर एक वार्निंग भी देता है, इस ताकत की रैग्ना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रेजेंट रैग्ना बिना सोचे समझे इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले ही पल दोनों रैग्नास एक हो जाते हैं और अब इसके पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि भविष्य की यादें और ड्रैगन्स के साथ फाइट करने का एक्सपीरियंस भी आ चुका था। और जैसे ही लियो को खत्म करने वाला होता है तभी इसे अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है जिसको महसूस करके ये बंदा डर जाता है। ये पीछे मुड़कर देखता है और सामने रैग्ना खड़ा होता है। अब इसका पूरा शरीर सिल्वर ऑरा से ढका हुआ होता है। इसके आसपास खड़े ड्रैगन्स इसकी मौजूदगी से ही जमने लगते हैं। सुपीरियर ड्रैगन पहली बार किसी इंसान से इतना ज्यादा डर फील करता है, अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देता है। रैग्ना सिर्फ एक हमला करता है और सुपीरियर ड्रैगन पूरी तरह से फ्रीज होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस हमले का असर इतना ज्यादा होता है कि
पूरा शहर हिल उठता है। लड़ाई खत्म होते ही रैग्ना सीधा लियो के पास जाता है और इसे जिंदा देखकर खुद को रोक नहीं पाता और इसे गले से लगाकर रोने लगता है। लियो हैरान हो जाती है। तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो रैग्ना, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की होगी, है ना? नहीं, ये मेहनत मैंने नहीं की लियो, पर जिसने की थी मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। और बाकी के सुपीरियर ड्रैगन्स भी अलग अलग शहरों पर हमला कर रहे होते हैं। इस वक्त रैग्ना समझ जाता है कि एक ड्रैगन को हराना तो बस एक शुरुआत थी। ये लियो और साइक से कहता है कि इन्हें जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ना होगा, क्योंकि ड्रैगन गॉड ने इस पूरे किंगडम को ही खत्म करने का डिसाइड कर लिया है। पर इतनी जबरदस्त ताकत इस्तेमाल करने की वजह से रैग्ना का शरीर इसका साथ नहीं दे पाता है और यही बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जब सभी को लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है, तभी अचानक से इनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। ये सभी लोग बाहर देखते हैं और बाहर देखते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि पूरा जंगल ही जिंदा हो चुका है और इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पूरे जंगल ने इंसानों पर हमला कर दिया था और इस हमले के पीछे एक और सुपीरियर ड्रैगन का हाथ होता है, जो कि पेड़ पौधों को कंट्रोल कर सकता है। इस ड्रैगन ने पूरे जंगल को जिंदा कर दिया था और हर तरफ तबाही मचा दी थी। इसी बीच हमें इस ड्रैगन का ठिकाना दिखाया जाता है। कुछ इंसान इसके लिए खाना लेकर आते हैं। ये लोग इसकी सेवा तो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी इस मोटू से फट रही होती है कि भाई ये मार न दे हमें। ये ड्रैगन मस्त मोमोज वगैरह खाता है, पर तभी इसका मन बदल जाता है और बिना किसी रीजन के इन सभी को मार गिराता है। ड्रैगन गॉड ने फैसला कर लिया है, इस पूरे किंगडम का नामो निशान मिटाना है, इसलिए यहाँ पर रहने वाला हर एक इंसान मारा जाएगा। इस बंदे के लिए इंसान बस खाना थे और इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। सिटी के अंदर जिंदा पौधे हर तरफ लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। लियो और बाकी ड्रैगन हंटर्स इनका सामना करते हैं, जबकि रैग्ना इतनी ज्यादा पावर एक साथ आने की वजह से अपनी बॉडी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बेहोश रहता है। अचानक से कुछ पौधे रैग्ना को पकड़ लेते हैं। लियो इसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर ये पौधे एक साथ इस पर हमला कर देते हैं। जैसे ही रैग्ना को महसूस होता है कि लियो की जान खतरे में है, इसकी आंखें खुल जाती हैं और अगले ही पल इसकी बॉडी से इतनी ज्यादा खतरनाक सिल्वर ऑरा निकलती है। सभी पौधे जमने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में टूटकर बिखर जाते हैं। पूरा शहर इसे महसूस कर पाता है, पर रैग्ना समझ जाता है कि असली दुश्मन अभी भी जिंदा है और बिना किसी को कुछ बताए सीधा उस ड्रैगन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लियो भी इसके पीछे भागती है, पर रैग्ना की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि लियो इसका पीछा ही नहीं कर पाती है। रास्ते में रैग्ना खुद से कहता है, सिर्फ एक ड्रैगन को मार देने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक इस दुनिया में एक भी ड्रैगन जिंदा है, लियो कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती। मुझे सभी ड्रैगन्स को जान से मारना होगा। रैग्ना इस ड्रैगन के सामने जाता है और एक ही हमले में इसे भी दूर उड़ा देता है, पर तभी इसकी नजर एक छोटी लड़की पर जाती है। रैग्ना इसे देखते ही हैरान रह जाता है और तुरंत इसे क्रिम्सन कहकर पुकारता है। क्या क्रिम्सन? अरे भैया, मैं क्रिम्सन नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो चुकी है। पर रैग्ना इसके बारे में सब कुछ जानता था। इसे पता था कि कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ड्रैगन मोनार्क क्रिम्सन है। और सबसे हैरानी की बात ये थी, क्रिम्सन बाकी ड्रैगन मोनार्क्स जैसी नहीं थी। फ्यूचर में इसने ड्रैगन गॉड के खिलाफ बगावत कर दी थी और ड्रैगन्स का साथ छोड़ दिया था और रैग्ना के साथ मिलकर सभी ड्रैगन्स को जान से मारने की कोशिश करने लगती है। रैग्ना सीधा इस लड़की से कहता है, मैं इस दुनिया के हर एक ड्रैगन को खत्म करना चाहता हूँ, मेरा साथ दो। पर क्रिम्सन को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और सोचती है कि ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है और कोई आम इंसान मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है। तभी लियो भी यहाँ पर आ जाती है। तभी ये प्लांट ड्रैगन दोबारा से इन पर अटैक करता है। रैग्ना जल्दी से अपनी सिल्वर बैटल आर्ट का यूज करता है और एक पावरफुल हमले से इस ड्रैगन को हरा देता है और लियो को लेकर यहाँ से निकल जाता है। पर फ्यूचर की इतनी बड़ी ताकत मिलने के बाद भी रैग्ना का शरीर इस ताकत के लिए यूज टू नहीं हो पा रहा था, इसलिए अटैक के तुरंत बाद इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लियो ये देखकर हैरान रह जाती है और इसे समझ आ जाता है कि रैग्ना को कुछ हो चुका है और ये पहले के जैसा कमजोर नहीं रहा। अब ये इससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर रैग्ना के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है। फ्यूचर में इसने अपनी आंखों के सामने लियो को मरते हुए देखा था और जानता था कि जब तक लियो इसके साथ रहेगी, इसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। इसीलिए एक मुश्किल फैसला लेता है और लियो से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ सिटी को छोड़कर चली जाओ। पर लियो इसके लिए मना कर देती है और बोलती है कि ड्रैगन हंटर्स कभी अपने साथी को अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं। पर इसके लिए रैग्ना सिर्फ इसका पार्टनर नहीं, इसका सबसे करीबी दोस्त था। ये सुनते ही रैग्ना को इनकी सबसे पहली मुलाकात याद आ जाती है। उस वक्त लियो ने इससे एक बात कही थी कि कमजोर लोग मर जाते हैं और सिर्फ ताकतवर लोग ही जिंदा रहते हैं। और रैग्ना एहसास कर जाता है कि अगर इसे सच में लियो की जान बचानी है तो इसे लियो से दूर होना होगा। रैग्ना लियो का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी लाइफ बदल दी है। तभी अचानक से लियो इस पर हमला कर देती है ताकि इसे रोक सके, पर इस बार रैग्ना सिर्फ एक उंगली से ही इसके हमले को रोक देता है और बिना इसे चोट पहुंचाए इसे बेहोश कर देता है। पर जाने से पहले रैग्ना बस इतना कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो एक दिन जरूर मारी जाओगी लियो, इसलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात है। लियो को पीछे छोड़कर रैग्ना अकेला ही आगे बढ़ जाता है और अब इसका सिर्फ एक ही मिशन होता है, इस दुनिया के हर एक ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म करना। जब लियो की आंखें खुलती हैं तो देखती है कि साइक्स इसे पीठ के ऊपर लाद कर इसे ले जा रहा होता है। ड्रैगन हंटर्स और शहर के सारे लोग सिटी छोड़कर निकल रहे होते हैं। लियो समझ जाती है कि रैग्ना जानबूझकर इसे अपने से दूर भेजकर अपनी जान बचाना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही सभी लोग इसे श्रापित समझते थे और कहते थे कि जो भी इसके साथ रहता है वो मारा जाता है। यहाँ रैग्ना पहाड़ी पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है जिसे ये बार बार क्रिम्सन कहकर पुकार रहा था, पर ये लड़की अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है कि ये मुझे जानता है। रैग्ना इससे कहता है कि तुम असल में ड्रैगन मोनार्क क्रिम्सन हो। फ्यूचर की यादों की वजह से इसे क्रिम्सन के बारे में सब कुछ मालूम था। रैग्ना इसे बताता है कि फ्यूचर में हम दोनों ने मिलकर ड्रैगन गॉड और बाकी के ड्रैगन मोनार्क्स को खत्म करने की कोशिश की थी। वो प्लान भले ही नाकामयाब रहा हो, पर उसी वजह से रैग्ना जानता था कि ड्रैगन्स के खिलाफ सबसे बड़ा साथी सिर्फ क्रिम्सन ही बन सकती है। पर क्रिम्सन इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी रैग्ना की बॉडी का तापमान बढ़ जाता है और अचानक से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। क्रिम्सन मजबूरी में इसकी हेल्प करती है। जैसे ही इसकी बॉडी को चेक करती है तो इसे पता चलता है कि रैग्ना का शरीर सिल्वर ऑरा के साथ पूरी तरह से मिल चुका है, यानी कि अब रैग्ना सिर्फ सिल्वर स्वॉर्ड का यूज नहीं करता, ये खुद ही एक सिल्वर वेपन बन चुका है। फ्यूचर में रैग्ना ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन
ड्रैगन को जान से मार गिराया था, तभी क्रिम्सन इसके सामने आई थी और इसे कहा था कि मेरे साथ मिल जाओ। पर उस समय रैगना को ड्रैगन से इतनी ज्यादा नफरत थी कि जैसे ही क्रिम्सन ने इसे बताया कि मैं एक ड्रैगन मोनार्क हूँ, रैगना को गुस्सा आ गया और बिना सोचे समझे इसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर क्रिम्सन कोई आम ड्रैगन मोनार्क नहीं थी और अगले ही पल दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेती है और दोबारा से रैगना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ड्रैगन्स को खत्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। रैगना होश में आता है और एक बार फिर क्रिम्सन को समझाता है कि ड्रैगन गॉड ने इस पूरे किंगडम को खत्म करने का आदेश दे दिया है और अगर हमें इस तबाही को रोकना है तो हमें एक एक करके सभी ड्रैगन मोनार्क को खत्म करना होगा। पर क्रिम्सन अब भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। पर रैगना की ताकत और इसके पास फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को देखकर ये एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी दोनों को फील होता है कि बहुत सारे ड्रैगन्स उन लोगों का पीछा कर रहे हैं जो कि सिटी को छोड़कर भाग रहे हैं। रैगना क्रिम्सन को अपने साथ लेकर उन ड्रैगन्स के पीछे निकल जाता है। उन सभी को जान से मारने के लिए कुछ ही पलों में ये इनके सामने पहुंच जाता है। अब रैगना पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने सिल्वर बैटल्स आर्ट का यूज करता है और एक साथ कई सारे सिल्वर ब्लेड्स बनाता है और इन सभी को कंट्रोल करते हुए सभी ड्रैगन्स की बॉडी के आर पार कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में सभी ड्रैगन्स ढेर होकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। क्रिम्सन ध्यान से इसकी ताकत को देखती है और समझ जाती है कि रैगना का सिल्वर ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके सिर्फ छूने भर से ही ड्रैगन्स का शरीर जमना शुरू कर देता है। ये ताकत सिर्फ आम ड्रैगन्स ही नहीं बल्कि ड्रैगन मोनार्क्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। क्रिम्सन भी अपनी असली ताकत दिखाती है और अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके एक ही हमले में बचे हुए सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देती है। अब क्रिम्सन को यकीन हो जाता है कि अगर किसी के साथ मिलकर पूरी ड्रैगन रेस को खत्म किया जा सकता है तो वो सिर्फ रैगना है, इसलिए इसका साथ देने के लिए मान जाती है। पर साथ में एक शर्त रखती है, ये रैगना को एक जहर पिलाती है। ये जहर तभी असर करेगा जब तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे। रैगना बिना एक सेकंड भी सोचे इस जहर को पी लेता है। इसके लिए ड्रैगन्स को खत्म करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था और इसके लिए लॉयल रहने का डिसाइड भी कर लेता है और क्रिम्सन को भी रैगना पर भरोसा हो जाता है कि रैगना कभी भी इसे धोखा नहीं देगा। ड्रैगन मोनार्क्स, ड्रैगन गॉड, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जब सभी ड्रैगन्स खत्म हो जाएंगे तब मैं तुम्हें भी मार दूंगा क्रिम्सन। इस बात को सुनकर क्रिम्सन मुस्कुराती है और अब दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक ही था, दुनिया से सभी ड्रैगन्स का अंत, और यहीं से इनकी असली जर्नी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक और सुपीरियर ड्रैगन को देखते हैं। इसका नाम है डिजास्ट्रॉयस। ये बंदा अपनी टेम्पेस्ट स्किल एबिलिटी का यूज करके कुछ औरतों को एक जेल के अंदर फंसा देता है जो कि तूफान से बनी होती है और जो भी इस तूफान के अंदर फंस जाता है उसका शरीर धीरे धीरे कटने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मिलती है। दूसरी ओर कुछ ड्रैगन हंटर्स कुछ ड्रैगन्स के झुंड से घिरे होते हैं, इनके लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है। तभी रैगना और क्रिम्सन यहाँ पर आ जाते हैं और एक एक करके सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देते हैं और क्रिम्सन का स्लाइम सर्वेंट अपना रूप बदल लेता है और एक छोटी लड़की के रूप में सामने आता है और रैगना को बताता है कि मैं क्रिम्सन का सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इज्जत से पेश आना मेरे साथ। क्रिम्सन रैगना से फ्यूचर के बारे में सवाल पूछती है। ये जानना चाहती है कि भविष्य में कितने सारे ड्रैगन मोनार्क्स की मौत हो चुकी है और क्या क्या घट चुका है, पर रैगना को ज्यादा कुछ याद नहीं होता है। क्रिम्सन समझ जाती है कि इसकी फ्यूचर मेमोरीज अधूरी हैं और इन्हें वापस लाने के लिए इसे कुछ करना होगा। हालांकि इसे अपनी मेमोरीज याद नहीं है, पर इसकी सिल्वरीन बैटल आर्ट टेक्निक इसके शरीर के अंदर है, इसकी मसल मेमोरी के तौर पर। इसी वजह से ये अपना मैजिक यूज कर पाता है। सभी हंटर्स और बाकी बचे हुए लोगों से मिलती है, इन सभी को रैगना से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि यह है रैगना और इसने कई सारे सुपीरियर ड्रैगन्स को मार गिराया है और इसे मैजिक भी यूज करना आता है। इस दुनिया में मैजिक बहुत ही ज्यादा रेयर है और कुछ सुपीरियर ड्रैगन्स ही इसका यूज कर सकते हैं और आम इंसान इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये सभी को अपना मैजिक दिखाती है और इन सभी का भरोसा जीत लेती है। तभी हंटर माइकल नाम का एक बंदा सामने आता है और बताता है कि टॉटियर सिटी में एक बहुत मैसिव टॉर्नेडो आया था और उस टॉर्नेडो के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा भयानक ड्रैगन था। इसे देखकर इनकी फट जाती है और इस सब के सब ड्रैगन हंटर्स शहर के सभी लोगों को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग आते हैं। क्रिम्सन समझ जाती है कि वो डिजास्ट्रॉयस है जो कि टेम्पेस्ट सेल का यूज करता है औरतों को टॉर्चर करने के लिए। रैगना उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है पर क्रिम्सन इसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहे तो तुम्हारे मसल्स हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। माइकल और इसके साथी क्रिम्सन से हेल्प मांगते हैं और बताते हैं कि टेम्पेस्ट सेल से बचने के लिए इन्हें हजारों लोगों को पीछे छोड़कर आना पड़ा था और आज तक इनके कानों में उनकी मदद की पुकारें गूंजती रहती हैं। इसी वजह से ये लोग दोबारा से उस ड्रैगन का सामना करना चाहते हैं ताकि अपना बदला ले सकें। तुम कैसे हंटर्स हो? हंटर्स का काम सिर्फ जिंदा बचना नहीं होता बल्कि अपने लोगों की जान बचाना भी होता है। और रैगना की सिल्वर स्वॉर्ड को इन सभी को दिखाती है और बोलती है कि इस स्वॉर्ड का यूज करके तुम उस ड्रैगन को मार सकते हो। इसके अंदर रैगना की ताकत होती है, सिल्वरीन की ताकत। अगले दिन क्रिम्सन इन एक सीक्रेट बेस पर लेकर जाती है जहाँ पर एडवांस्ड गन्स और पावरफुल वेपन्स होते हैं और इन बुलेट्स के अंदर रैगना ने अपनी सिल्वरीन की ताकत इंजेक्ट कर रखी थी और अब ये बुलेट्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उस ड्रैगन को मार सकती हैं। सभी ड्रैगन हंटर्स वेपन्स की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और रैगना बताता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे करीब आए क्योंकि इसे लगता है कि जो भी इसके पास होता है उसकी मौत हो जाती है और इसे लियो की याद आती है। रैगना क्रिम्सन को बताता है कि इसने लियो को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि भविष्य में उसे मरता हुआ देख चुका था। क्रिम्सन इसे एक आइडिया देती है। ये बोलती है कि एक काम करो, लियो को मेरी स्टोरेज स्पेस में छुपा कर रख दो और जब तक सारे ड्रैगन्स खत्म ना हो जाएं उसे बाहर मत निकालना। वो सोती रहेगी और सेफ प्लेस पर भी रहेगी और उसे कोई खतरा भी नहीं होगा। पर रैगना को इसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और क्रिम्सन पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है और रैगना कहता है कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, मैं श्रापित हूँ, मेरे साथ जो भी रहता है वो मारा जाता है। और क्रिम्सन इसे दिखाती है कि असली कर्स किसे कहते हैं। ये खुद को गोली मारती है और एक नया शरीर बना लेती है। असली श्राप क्या होता है तुम ये देख सकते हो, मैं मर नहीं सकती हूँ। स्लाइम अपनी एबिलिटी से ट्रॉय सिटी का पूरा मैप बना लेता है। क्रिम्सन उस मैप और मिली हुई जानकारी के मुताबिक डिजास्ट्रॉयस को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लेती है। रात होते ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। क्रिम्सन अपना ट्रक उठाती है और सीधा डिजास्ट्रॉयस के इलाके में घुस जाती है और लाउड स्पीकर से इसे गालियां देती है। कहाँ बे तू कहाँ है? साले हम हैं ड्रैगन हंटर्स, तुझे छोड़ेंगे नहीं, बाहर निकल। तुझे मारने के बाद तुम्हारी रानी
अल्टीमेटिया को भी मार डालेंगे। डिजास्ट्रॉयस इगोइस्टिक होता है और गुस्से में अपना आपा खो देता है और क्रिम्सन के पीछे दौड़ पड़ता है और क्रिम्सन मुस्कुराने लगती है क्योंकि इसका प्लान बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसा इसने सोचा था। ये ट्रक को सीधा सनसेट की तरफ लेकर जाने लगती है। जैसे ही इसका टॉर्नेडो इनके करीब आता है, हंटर्स फायर करना शुरू कर देते हैं। डेसिस इन्हें नॉर्मल बुलेट से समझकर इग्नोर कर देता है और इसे मालूम नहीं होता है कि इन बुलेट्स के अंदर रैग्ना की सिल्वरीन की ताकत मौजूद है और सिल्वरीन की ताकत ड्रैगन्स के मैजिक को भी फ्रीज कर देती है। बुलेट्स की वजह से टॉर्नेडो जमने लगता है। डिजास्ट्रॉयस को गुस्सा आ जाता है और दोबारा से टॉर्नेडो को इनके पीछे भेजता है, पर तभी एक दीवार से टकरा कर टूट जाता है। दरअसल रैग्ना ने पहले से ही उस दीवार को सिल्वर ऑरा से कवर कर दिया था जिससे कि इसका टॉर्नेडो अभी टकराया है और इस मौके का फायदा उठाकर क्रिम्सन का स्लाइम डिजास्ट्रॉयस को पकड़ लेता है और नीचे ये सभी हंटर्स इसकी छाती के अंदर उस सिल्वर स्पीयर को गाड़ देते हैं। सनलाइट और सिल्वर की वजह से डिजास्ट्रॉयस बुरी तरह से कमजोर होने लगता है और इसका शरीर जलने लगता है। ये जमीन को ऊपर उठाकर किसी तरह से आजाद होता है, पर तभी क्रिम्सन अपने ट्रक से इसे कुचल देती है। सभी हंटर्स मिलकर इस पर लगातार फायरिंग करते हैं। इसको जिंदा मत छोड़ना, अगर ये जिंदा बच गया तो तुम सब लोग जिंदा नहीं बचोगे। इसकी असली कमजोरी इसका अहंकार था। मैंने जानबूझकर इसे हंटर्स के सामने लेकर आकर उकसाया क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि डिजास्ट्रॉयस कभी भी नॉर्मल इंसानों को अपना खतरा नहीं मानेगा, जैसे कि मोदी, और उसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये मेरे जाल में फंस गया। रैग्ना समझ जाता है कि क्रिम्सन हर एक बैटल को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखती है। इसे ड्रैगन्स की आदतें, कमजोरियां सब कुछ पहले से मालूम होता है। ये मजे करती है भाई। पर रैग्ना समझ जाता है कि सभी ड्रैगन्स को खत्म करके इसे एक दिन क्रिम्सन को भी खत्म करना होगा। क्रिम्सन सभी हंटर्स को खाना, वेपन और गाड़ियां दे देती है और यहाँ से जाने से पहले सभी की यादों में से खुद को मिटा देती है और इन सभी को सिर्फ रैग्ना ही याद रहता है और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे रैग्ना ने ही उस ड्रैगन को मारा था। ये सभी लोग रैग्ना का शुक्रिया अदा करते हैं, पर रैग्ना कहता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। हंटर्स के जाते ही क्रिम्सन रेडियो पर न्यूज सुनती है और पता चलता है कि बॉर्डर सिटीज पर सभी ड्रैगन्स ने एक साथ हमला कर दिया है और आर्मी सभी लोगों को रॉयल कैपिटल के अंदर आने के लिए कह रही है। पर रैग्ना समझ जाता है कि ये सब कुछ सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने का जाल है और सभी लोगों को रोकने के लिए कैपिटल की तरफ जाने लगता है। 5 दिन पहले किंग को खबर मिलती है कि डोनापेयर सिटी बिजली गिरने और ड्रैगन्स की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये बंदा सभी ड्रैगन हंटर्स और आर्मी को सिटी की तरफ भेजने का ऑर्डर दे देता है और बोलता है कि सभी ड्रैगन्स को मार गिराओ। तभी ड्रैगन ऑफ विंग्स की फर्स्ट सीट अल्टीमेटिया यहाँ पर आ जाती है जो कि सभी ड्रैगन्स को कंट्रोल करती है। ये सीधा आसमान से किंग के सामने आ जाती है, अपने टाइम मैजिक का यूज करके पूरे महल के वक्त को रोक देती है और एक सुप्रीम ड्रैगन के कटे हुए सर को लेकर इसके सामने आती है और बोलती है कि डोनापेयर सिटी के ऊपर ये हमला इस ड्रैगन ने किया था और माफी के तौर पर इसका सर लेकर आई है। किंग पहली बार किसी ड्रैगन को इतनी आराम से और इतनी क्यूटनेस से बात करते हुए देखकर हैरान रह जाता है। तभी अल्टीमेटिया इसे अपना असली मकसद बताती है और बोलती है कि ड्रैगन गॉड का हुक्म आया है, सभी इंसानों को मार दिया जाएगा। इसी वजह से बॉर्डर सिटीज पर हमले करवाए गए ताकि बचे हुए सभी लोग डरकर कैपिटल में इकट्ठा हो जाएं और उन सभी को एक ही बार में बिना तकलीफ दिए मार दिया जाएगा। ये सुनते ही किंग को गुस्सा आ जाता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी इसे पता चलता है कि इसका अपना एडवाइजर ही गद्दारी कर निकला है। ये बंदा भी एक सुप्रीम ड्रैगन था। तभी बर्गेस भी यहाँ पर आ जाता है। राजा पर एक जानलेवा हमला किया जाता है जिसकी वजह से इसकी बैंड बच जाती है, पर तभी अल्टीमेटिया टाइम रिवर्स करके इसे दोबारा से जिंदा कर देती है। राजा समझ जाता है कि इसकी ताकतें इसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अल्टीमेटिया बताती है कि मैं बस गॉड की सर्वेंट हूँ और मैं तो बस उनके ऑर्डर्स मान रही हूँ। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो सभी इंसान बिना किसी दर्द के एक ही झटके में मर जाएंगे। किंग हेल्पलेस फील करता है और इसकी बात को इसे मानना ही पड़ता है। कैपिटल के अंदर बहुत सारे लोग आने लगते हैं और किंग बिना विरोध किए इन सभी को कैपिटल के अंदर आने देता है और अल्टीमेटिया उसी ड्रैगन से मिलने आती है जिसे डोनापेयर सिटी पर हमला करने के लिए सजा दी गई थी। इसे इस वक्त धूप के अंदर रखा जाता है ताकि धीरे धीरे मारा जाए। अल्टीमेटिया इसे बताती है कि कैपिटल के अंदर धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत ही जल्द सभी को बिना किसी दर्द के एक ही झटके में मार दिया जाएगा और बताती है कि रैग्ना नाम के एक लड़के ने काफी सारे सुपीरियर ड्रैगन्स को मार गिराया है। अल्टीमेटिया इसे इसका दिल वापस दे देती है और ये बंदा अपनी असली ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और इसका नाम है वॉल्टे कामुई। अल्टीमेटिया इसकी सजा को टेम्परेरीली सस्पेंड कर देती है और कैपिटल की तरफ आगे बढ़ते हुए रैग्ना और बाकी सभी ड्रैगन हंटर्स को खत्म करने का आदेश देती है और इसके ऑर्डर्स को मानते हुए कामुई यहाँ से चला जाता है। यहाँ रैग्ना एक सपना देखता है। सपने में सभी सुप्रीम ड्रैगन्स इसके सामने खड़े होते हैं और इसे सजा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी लोग अपनी राय देते हैं और आखिर में कामुई कहता है इसे जिंदा ही छोड़ देना चाहिए ताकि पूरी जिंदगी दर्द और पछतावे के साथ जिए। पर अल्टीमेटिया सभी को रोक देती है और बोलती है कि मैं इसे अपनी ब्लड लाइन में शामिल करना चाहती हूँ। इस सपने में अल्टीमेटिया ने सभी इंसानों को खत्म कर दिया था और सिर्फ रैग्ना ही बचा हुआ था और इसे लगता है कि अगर रैग्ना जिंदा बचा है तो शायद ये गॉड की मर्जी है और मुझे इसे नहीं मारना चाहिए और क्योंकि ये आखिरी इंसान बचा हुआ है तो मुझे इसे एक ड्रैगन में बदल देना चाहिए। ये सब के सब ड्रैगन मोनार्क्स पहले इंसान ही हुआ करते थे, पर मोनार्क का खून मिलने की वजह से ये सब के सब ड्रैगन्स में बदल गए थे। रैग्ना इसके ऑफर को रिजेक्ट करता है और बोलता है कि मैं ड्रैगन नहीं बनने वाला। तुमने लियो को मार दिया और सभी इंसानों को जान से मार दिया। मैं सभी की जान बचाना चाहता था। मैं तुम सभी को मरते हुए देखना चाहता हूँ। अल्टीमेटिया इसे गले से लगाती है और एक खंजर बनाकर जो कि ड्रैगन मोनार्क के खून से बना हुआ था इसकी पीठ में घुसा देती है और उस ब्लड को रैग्ना के अंदर डालने लगती है। तुम चिंता मत करो, ड्रैगन बनने के बाद तुम्हारे सारे दुख तकलीफें सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाओगे। इसमें थोड़ा दर्द होगा पर मैं वादा करती हूँ तुम एक बेहतरीन ड्रैगन मोनार्क बन जाओगे। रैग्ना दर्द से तड़पने लगता है। तब इसकी नींद खुल जाती है और इसे पता चलता है कि ये सब कुछ बस एक सपना था। पास में क्रिम्सन और स्लाइम भी बैठी होती हैं और रैग्ना डिसाइड कर लेता है कि इसका अगला शिकार अल्टीमेटिया होगी और क्रिम्सन भी समझ जाती है कि सभी ड्रैगन्स को इनकी हरकतों की खबर लग चुकी होगी कि इन्होंने बहुत सारे सुपीरियर ड्रैगन्स को मार गिराया है और कुछ ड्रैगन मोनार्क्स को इनकी तरफ आगे भेज दिया गया होगा इन्हें जान से मारने के लिए। और क्रिम्सन एक प्लान तैयार करती है जिसमें ये रैग्ना को अल्टीमेटिया से भिड़ा देगी और अगर जरूरत पड़ती है और ये हार जाता है तो खुद इसकी जान बचा लेगी क्योंकि रैग्ना इसका सबसे कीमती हथियार है। कुछ देर बाद ये सभी लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे और अब ये थोड़ी ही देर में मारे जाने वाले हैं। क्रिम्सन इन दोनों से कहती है कि यहाँ पर मुझे वेरोनिका बुलाना। क्रिम्सन नहीं वरना सब लोग पहचान
जान जाएंगे मुझे। इतना ज्यादा सफर करने की वजह से रेगना की हालत खराब हो जाती है और उल्टियाँ करने लगता है। अरे अरे, क्या तुम सच में अल्टीमेटिया को मार भी पाओगी क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी बीमार पड़ जाऊँ, मैं अल्टीमेटिया को जरूर मारूंगा। हाँ ठीक है बड़े शेर, यहीं पर रुक जाओ। स्लाइम, इस पर नजर रखना, मैं आसपास के माहौल का जायजा लेकर आती हूँ। क्रिम्सन सब कुछ ऑब्जर्व करती है और रास्ते में नोटिस करती है कि इतने सारे लोग आने के बावजूद भी कैपिटल के अंदर भीड़ नहीं पड़ रही है और इसे समझ आ जाता है कि सभी ड्रैगन्स चुपके चुपके से लोगों को गायब करते जा रहे हैं ताकि किसी को शक न पड़े। तभी बर्किस को पता चलता है कि अल्टीमेटिया इंसानी रूप धारण करके अकेले ही शहर के अंदर गेड़ियां मार रही है और ये एडवाइजर इसे डांट देता है कि साले तूने उसे जाने कैसे दिया, पागल है क्या? और भीड़ के अंदर हम अल्टीमेटिया को देखते हैं। दूसरी तरफ क्रिम्सन मिलिट्री के एक लेफ्टिनेंट से मिलती है जो कि अभी अय्याशी कर रहा होता है कुड़ियों के साथ और पता चलता है कि इसने सभी बड़े ऑफिसर्स को इकट्ठा कर लिया है। क्रिम्सन इसे अकेले में ले जाकर इसे पीटती है और धमकी देते हुए कहती है कि अब से तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानोगे और जैसा मैं बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। तभी क्रिम्सन अपनी साथी काइमेरा को बुलाती है जो कि इंसान और जानवर दोनों का रूप ले सकती है और बताती है कि इनका असली प्लान अभी रेगना की हेल्प से विंग्ड मोनार्क अल्टीमेटिया को खत्म करना है। तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी। और बाहर मिलिट्री मरे हुए ड्रैगन्स की लाशों को दिखाकर ड्रैगन हंटर्स बनने के लिए मोटिवेट करती है, पर रेगना को समझ नहीं आता कि ये सब करने का अब कोई मतलब नहीं है। तभी अचानक से इसकी मुलाकात अल्टीमेटिया से हो जाती है। अल्टीमेटिया अचानक से इसके सामने आ जाती है पर अभी इसे मालूम नहीं होता है कि रेगना एक ड्रैगन हंटर है। रेगना को याद आता है कि क्रिम्सन ने इसे मना किया था कि किसी भी कीमत पर अल्टीमेटिया के सामने मत आ जाइए और कोई पंगे वगैरह मत कर दियो उसके साथ। रेगना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इसने सपने में देखा था कि कैसे इसने सभी इंसानों को जान से मार दिया लियो के साथ साथ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा काफी पीला पड़ चुका है। रेगना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर शॉक्ड भी होता है कि कहीं इसे मेरी असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया। रेगना इस बात को समझ चुका था कि अगर अभी इसने अल्टीमेटिया पर हमला कर दिया तो इसके साथ मौजूद सभी सुपीरियर ड्रैगन्स नेबुलम और बर्जेस भी इसको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। इसी वजह से फिलहाल पीछे हटने का फैसला करता है। जैसे ही रेगना पीछे मुड़ जाता है नेबुलम अल्टीमेटिया के पास आ जाता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना और ये लड़का कौन है। इसे रेगना पर शक हो जाता है क्योंकि इसका बिहेवियर किसी ड्रैगन हंटर के जैसा लग रहा होता है। अरे नहीं नहीं, इसका चेहरा पीला पड़ गया था, मैं तो बस इससे इसका हाल चाल पूछ रही थी। ठीक है बहना, मैं समझ गया। रेगना यहाँ से निकल लेता है। दूसरी ओर क्रिम्सन और इसकी टीम पैलेस की एक रिकॉर्डिंग को देख रहे होते हैं। इस वीडियो को ऑब्जर्व करके क्रिम्सन को अल्टीमेटिया के टाइम मैजिक के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसे इसके टाइम मैजिक की एक कमजोरी दिखती है। अल्टीमेटिया एक ही टाइम पर टाइम स्टॉप और टाइम रिवाइंड दोनों का यूज नहीं कर सकती है। अगर ये किसी हमले से बचने के लिए टाइम को रिवाइंड करती है तो उस समय पर टाइम स्टॉप एक्टिवेट नहीं होगा, जिसका मतलब है कि अगर कोई उस वक्त पर इसे बार बार मारता रहेगा तो इसे हर बार खुद को बचाने के लिए टाइम को रिवाइंड करना होगा और हर एक टाइम रिवाइंड के साथ इसका मैजिक भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और आखिर में जब इसका सारा मैजिक खत्म हो जाएगा तो रेगना इसे जान से मार डालेगा। पर अभी प्रॉब्लम सिर्फ अल्टीमेटिया नहीं है, नेबुलम और बॉर्जेस इसकी रक्षा करने के लिए इसके सामने आ सकते हैं। इसी वजह से क्रिम्सन गोलम और काइमेरा को इन दोनों को संभालने के लिए बोल देती है ताकि रेगना बिना किसी रुकावट के अल्टीमेटिया को खत्म कर सके। इधर रेगना अपने मन में खुद को कोस रहा होता है। इसे लग रहा होता है कि इसने गलती कर दी है। इसके पास एक मौका था अल्टीमेटिया को जान से मारने का और स्लाइम से कहता है कि क्रिम्सन से कांटेक्ट करके उसे बता दो कि हमारा टारगेट मिल चुका है। रेगना दोबारा से अल्टीमेटिया के पास जाता है और देखता है कि अल्टीमेटिया एक छोटे से बच्चे को उसके माँ बाप से मिला रही होती है जो कि इनसे बिछड़ गया था। बाहर से देखने पर ये लड़की काफी ज्यादा मासूम और दयालु लग रही होती है। पर अगले ही पल नेबुलम से पूछती है कि क्या ये परिवार भी उन सभी लोगों में से है क्या जिन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मेरा तरीका इतना ज्यादा परफेक्ट है, किसी को कोई दर्द नहीं होगा, ये सब के सब गायब हो जाएंगे। क्या बात है। जैसे ही रेगना इस बात को सुनता है इसे गुस्सा आ जाता है और नेबुलम के सामने आकर अपनी सिल्वर स्वॉर्ड का यूज करके इसके शरीर को टुकड़ों में काट देता है। अल्टीमेटिया को समझ में आ जाता है कि रेगना ही इनका असली दुश्मन है। रेगना एक सेकंड का भी मौका नहीं देता है और बिजली जैसी रफ्तार से इस पर अटैक करते हुए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अल्टीमेटिया टाइम को रिवाइंड करती है और खुद को दोबारा से जिंदा कर लेती है, पर रेगना अगले ही पल इसे दोबारा से मार डालता है। ये सिलसिला बार बार चलता है और पहली बार अल्टीमेटिया के चेहरे पर डर दिखाई देता है। इसे अपने मैजिक पर बहुत ज्यादा भरोसा था पर अभी ये भी इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है और तेजी से खत्म भी होता जा रहा है। बर्जेस इसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है पर गोलम इसका रास्ता रोक लेता है। तभी नेबुलम अपनी बची हुई ताकत से एक मैजिक बैरियर बना देता है जिसमें रेगना फंस जाता है। अल्टीमेटिया इस मौके का फायदा उठाती है और खुद को पूरी तरह से हील कर लेती है और ब्लड ड्रैगन मैजिक का यूज करके रेगना पर अटैक कर देती है। पर रेगना अपनी सिल्वरिन की पूरी ताकत का यूज करता है और उस बैरियर को तोड़ देता है। नेबुलम बैरियर को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है पर तभी स्लाइम इसके ऊपर चढ़ जाता है और इसे निगल जाता है और रेगना दोबारा से आजाद हो जाता है। आजाद होते ही रेगना अल्टीमेटिया पर टूट पड़ता है और इसे टाइम स्टॉप यूज करने का मौका तक नहीं देता है। दोनों लड़ते हुए कैपिटल के बाहर आ जाते हैं। रेगना अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल रहा होता है। इसे जमीन पर लेटाकर इस पर मुक्के ही मुक्के देता है। इसके हर एक मुक्के के साथ पूरी जमीन कांप रही होती है और अल्टीमेटिया मजबूर होकर पूरी दुनिया का समय ही रिवाइंड कर देती है। पूरी दुनिया कुछ टाइम पीछे चली जाती है और सब कुछ उसी समय पर वापस पहुंच जाता है जब रेगना और ये सब लोग कैपिटल के अंदर आए ही थे। किसी को कुछ याद नहीं होता है पर रेगना महसूस कर जाता है कि भविष्य में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ था। तभी इससे पहले कि रेगना कुछ कर भी पाता अल्टीमेटिया इसके पीछे आ जाती है और जल्दी से अपना टाइम स्टॉप एक्टिवेट कर देती है। अल्टीमेटिया अपने मन में सोचती है कि पूरी दुनिया का समय पीछे लेकर जाना इसके लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। इसमें इसका बहुत सारा मैजिक यूज हो जाता है। तभी इसकी नजर रेगना की उंगली पर जाती है। रेगना की उंगली हिल रही होती है। अल्टीमेटिया शॉक्ड रह जाती है क्योंकि इसकी परमिशन के बिना टाइम स्टॉप के अंदर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तभी नेबुलम वापस आ जाता है और रेगना पर अटैक कर देता है। अल्टीमेटिया को लगता है कि शायद पहले इसे वहम हुआ होगा, रेगना की उंगली नहीं हिल सकती है, ये इम्पॉसिबल है। पर तभी अल्टीमेटिया देखती है कि नेबुलम के हाथों के ऊपर स्लाइम चिपक चुका है और इसकी बॉडी को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। जल्दी पीछे हट जाओ। अल्टीमेटिया समझ जाती है कि रेगना की पूरी बॉडी ही सिल्वरीन से कवर हो चुकी है। इसी वजह से इस पर
पर मैजिक ठीक से असर नहीं कर पा रहा है। ये जल्दी से बॉर्जेस को आदेश देती है कि राजा से कहकर रैग्ना के ऊपर एक शक्तिशाली लाइट बीम चलाई जाए और तभी रैग्ना को अपने भविष्य की याद आने लगती है। इसे वही पल याद आता है जब भविष्य वाली टाइमलाइन के अंदर अल्टीमेशिया ने ड्रैगन मोनार्क के खून को इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया था। इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से टाइम स्टॉप के अंदर भी दोबारा से हिलने लगता है। दरअसल जिन भी लोगों के अंदर ड्रैगन मोनार्क का खून मौजूद होता है वो लोग इस टाइम स्टॉप के अंदर मूव कर सकते हैं और भविष्य वाली टाइमलाइन के अंदर रैग्ना की बॉडी के अंदर इसका खून था। इसी वजह से इसकी बॉडी इस खून के खिलाफ रिएक्शन दे रही थी, पर अल्टीमेशिया को इस अलग सी टाइमलाइन की सच्चाई के बारे में मालूम नहीं होता है और रैग्ना पूरी ताकत से इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। नेबुलिम इसे रोकने के लिए एक बैरियर खड़ा करता है पर रैग्ना उसे भी तोड़ डालता है और सीधा अल्टीमेशिया तक पहुंच जाता है, पर रैग्ना इसे टुकड़ों में काट देता है। ये बेवकूफ औरत अपनी जान बचाने के लिए दोबारा से टाइम रिवाइंड का यूज करती है, जिसकी वजह से टाइम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। पर इस बार रैग्ना भी बिना रुके इसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। नेबुलिम अपनी पूरी बॉडी से इसके सामने आकर एक शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है और रैग्ना के हमले को रोकने की कोशिश करता है। तभी रैग्ना की बॉडी की लिमिट्स रीच हो जाती हैं। इसका शरीर टूटने लगता है। इसके चेहरे से, आंखों से, नाक से, कान से, हर जगह से खून आने लगता है और रैग्ना नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर राजा रैग्ना के ऊपर उस विशाल लाइट बीम को फेंक देता है। एक जबरदस्त धमाका हो जाता है और नेबुलिम इस मौके का फायदा उठाकर अल्टीमेशिया को लेकर यहाँ से भाग जाता है। धमाके के बाद जब धुआं हटता है तो नेबुलिम देखता है कि रैग्ना के पास एक काइमेरा और एक औरत खड़ी हुई है जो कि असल में क्रिम्सन होती है, पर इसे इस बात के बारे में पता नहीं होता है कि ये दोनों कौन है। क्रिम्सन को रैग्ना पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि रैग्ना ने इसका सारा प्लान चौपट कर दिया था और अल्टीमेशिया को जान से नहीं मार पाया, पर फिर भी क्रिम्सन मानती है कि रैग्ना ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये समझाती है कि अल्टीमेशिया एक फाइटिंग ड्रैगन नहीं है, ये लड़की बस अपने टाइम मैजिक पर भरोसा करती है, इसे फाइट वाइट नहीं आती है। पर रैग्ना ने पहली बार इसके इस भरोसे को तोड़ दिया था जो कि इसे अपने टाइम मैजिक पर था। अल्टीमेशिया सदमे में चली जाती है। ये कांप रही थी और बार बार यही सोच रही होती है कि मेरे टाइम मैजिक में गलती कैसे हो सकती है, इसने मुझे हरा कैसे दिया। क्रिम्सन को इसी पल का इंतजार होता है। जैसे ही इसे लगता है कि अल्टीमेशिया दोबारा से टाइम स्टॉप का यूज करने वाली है, इसने पहले से लगाए हुए बम्स को गोलम की हेल्प से उड़ा देती है। पूरे इलाके में एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होने शुरू हो जाते हैं। हर तरफ पैनिक हो जाता है और सभी लोग रॉयल कैपिटल से भाग जाते हैं। क्रिम्सन सभी की जान बचा लेती है और इसका असली प्लान यही होता है जो कि काम कर गया था और इसने अल्टीमेशिया का दिमाग खराब कर दिया है ताकि पैनिक होकर कोई मिस्टेक कर दे। अल्टीमेशिया को समझ ही नहीं आता है कि अभी इसे क्या करना चाहिए, सभी लोगों को गायब करना चाहिए या अपने सामने मौजूद रैग्ना और क्रिम्सन को मारे। ये सोचती है कि मैं पूरी दुनिया का टाइम पीछे ले जाती हूँ, पर नेबुलिम इसे रोक देता है और समझाता है कि अगर तुमने दोबारा से इसका इस्तेमाल किया तो तुम्हारा सारा मैजिक खत्म हो जाएगा। क्रिम्सन घायल रैग्ना को लेकर एक टेलीपोर्टेशन चेंबर को ओपन करती है। ये एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन होता है और फिलहाल के लिए यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचती है, पर रैग्ना उठ जाता है और साफ मना कर देता है। अल्टीमेशिया अभी भी जिंदा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं उसे मार के लाऊंगा। तुमने अपना काम कर दिखाया है, अब तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है रैग्ना। तुमने अच्छा किया रैग्ना। पर रैग्ना इसकी कोई बात नहीं सुनता है और जबरदस्ती उठकर अपने सिल्वर बैटल आर्ट को यूज करने लगता है। क्रिम्सन काइमेरा को इसे रोकने के ऑर्डर्स देती है और खुद गुस्से में रैग्ना के सर के ऊपर अपना पैर रख देती है। इसे डर होता है कि अगर रैग्ना ने अपनी पूरी ताकत का यूज कर दिया तो इनका टेलीपोर्टेशन चेंबर टूट सकता है और ये लोग एक्सपोज हो सकते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इस कमरे की दीवार में रैग्ना के उस सिल्वर ऑरा की वजह से दरार आ जाती है। बाहर मौजूद नेबुलिम उस दरार को देख लेता है और समझ जाता है कि इसके दुश्मन अभी इसके सामने ही है और इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्रिम्सन की फट जाती है और गोलम को जल्दी से इस पर हमला करने के लिए कहती है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और रैग्ना जल्दी से काइमेरा से खुद को आजाद करता है और नेबुलिम और अल्टीमेशिया को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर क्रिम्सन को गुस्सा आ जाता है। इसे लगता है कि रैग्ना इसका पूरा प्लान खराब कर देगा और इसे जबरदस्ती टेलीपोर्ट करके किसी दूसरी लोकेशन पर लेकर आ जाती है जो कि इसे खुद भी मालूम नहीं होती है कि वो कौन सी लोकेशन है। ये दोनों सीधा एक मिलिट्री बेस के अंदर पहुंच जाते हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है, पर इनके सामने खड़ी होती है स्टारलिया। स्टारलिया जन्म से ही बिना हाथों के पैदा हुई थी, पर इसके पास एक स्पेशल पावर होती है। ये लोगों और ऑब्जेक्ट्स से निकलने वाली ऑरा को देख सकती थी और उसी ऑरा का यूज करके उन्हें कंट्रोल कर सकती थी, और इसे सिल्वर वेयर प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ 3 साल की उम्र में इसने 3 बड़े बड़े ड्रैगन्स को मार गिराया था। 6 साल की उम्र में इसने एक कॉम्बैट टूर्नामेंट को जीत लिया था। 8 साल की उम्र में इसने एक पूरे के पूरे ड्रैगन के ग्रुप को मार गिराया था। 10 साल की उम्र तक आते आते ये दुनिया की सबसे बेहतरीन सिल्वर स्मिथ्स में शामिल हो चुकी थी और अब सिर्फ 16 साल की उम्र में ये एक एलीट वॉर यूनिट की कमांडर बन चुकी थी और इनके पास जितने भी हथियार होते हैं ये इसने खुद बनाए थे। क्रिम्सन इसको देखते ही इससे नफरत करने लगती है क्योंकि स्टारलिया लोगों के औराज को देखकर उनकी इंटेंशंस के बारे में पता लगा सकती थी, और क्रिम्सन ये एक नंबर की चोर और मकार औरत। इसकी सबसे बड़ी ताकत ही होती है झूठ फरेब बोलना और चालाकियां करना। आंटियों की तरह यही पावर्स है इसकी। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्रिम्सन समझ जाती है कि भाई अभी झूठ नहीं चलने वाला। अगर झूठ बोल दिया ना तो लठ ही लठ बचेगी। मेरी चालाकियां यहाँ पर नहीं चलने वाली। अगर पूरी तरह से झूठ बोलती है तो पकड़ी जाएगी, इसलिए आधा सच और आधा झूठ बोलने का डिसाइड करती है। ये बताती है कि मैं एक जादूगर हूँ और हम ड्रैगन्स के साथ लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि सभी ड्रैगन्स का इस दुनिया से सफाया हो जाए। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। पर स्टारलिया को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। तभी अचानक से अपनी एक सिल्वर तलवार को क्रिम्सन की तरफ आगे बढ़ाती है। क्रिम्सन को लगता है कि शायद से स्टारलिया ने इसकी बात को मान लिया है और इस तलवार को इसे एक तोहफे के रूप में दे रही है, पर अगले ही पल स्टारलिया इस तलवार को वापस खींच लेती है। इसने जानबूझकर क्रिम्सन को इस स्वॉर्ड को छूने के लिए दिया ताकि इसके असली इरादों को फील कर सके। जैसे ही इसे इसका असली ऑरा दिखाई देता है तो समझ जाती है कि क्रिम्सन के अंदर सिर्फ अंधेरा, मौत और विनाश भरा हुआ है, और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पूरी यूनिट को ऑर्डर्स देती है। सभी लोग अपने हथियारों को बाहर निकालो। गन्स की बात कर रही हूँ। इन सभी को अभी के अभी अरेस्ट कर लिया जाए। ये सब के सब एंटी नेशनल्स हैं। इन सभी ने ही कैपिटल के अंदर टीयर गैस छोड़ी थी और वो सभी धमाके किए थे।
देखिए इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाए। वो मैंने नहीं किया था, वो मेरा काम नहीं था, वो तो दिल्ली पुलिस ने किया था। तभी रेगना इसके पीछे आ जाता है और अपने एक ही हाथ से इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। रेगना शांति से कहता है, क्रिम्सन को जान से मारने का हक सिर्फ मेरा है। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। क्रिम्सन भी कि भाई तू मुझे क्यों मारना चाहता है। स्टालिया रेगना को ध्यान से देखती है और इसके ऑरे को देखकर इसे ऐसा लगता है कि इसके सामने एक चलती फिरती सिल्वरिन की स्वॉर्ड पड़ी हो। इसका ऑरा इतना ज्यादा प्योर और शक्तिशाली होता है कि इसकी दीवानी हो जाती है और शर्म के मारे नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पूरी यूनिट घबरा जाती है कि भाई क्या जादू कर दिया इसने, कहीं ये क्रिम्सन की बच्ची ने जादू तो नहीं कर दिया हमारी प्रिंसेस पे। सभी सैनिक जल्दी से इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर रेगना सिर्फ एक मुक्के में ही पूरी यूनिट को निपटा देता है। रेगना को समझ नहीं आता कि भाई पागल तो नहीं हो गई है। स्टालिया, एक्सक्यूज मी मोहतरमा जी, हम लोग यहाँ पर लड़ने नहीं आए हैं। अगर आप क्रिम्सन को आजाद कर देती हैं तो हम दोनों भी ड्रैगन्स के खिलाफ आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर स्टालिया को क्रिम्सन पर भरोसा नहीं होता है और इन दोनों को जेल में डाल देती है। जेल के अंदर जाते ही क्रिम्सन को गुस्सा आ जाता है रेगना पर। साले तूने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, सस्ते का भी मारू। अगर तुमने मेरी बात को माना होता तो वाल्टीमेशिया अभी स्वर्ग में बैठकर गिटार बजा रही होती। ऊपर से गोलम और काइमेरा भी पता नहीं कहाँ चले गए। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करवा दिया है तूने, अब और नहीं। मैं सबकी भरपाई कर दूंगा, पहले अपना पैर तो हटाओ मेरे सर के ऊपर से। जैसे ही मेरा शरीर रिपेयर हो जाता है मैं दोबारा से कैपिटल जाऊंगा और अल्टीमेशिया को जान से मार डालूंगा। क्रिम्सन देखती है कि रेगना के बालों के अंदर स्लाइम का एक छोटा सा हिस्सा होता है और इस छोटे से हिस्से का यूज करके ही स्लाइम को दोबारा से रिक्रिएट कर देती है। अरे ये मैं कहाँ गया? तुम्हारा स्वागत है। अभी इस वक्त हम लोग एक सीक्रेट मिलिट्री बेस के अंदर हैं और जानती हो इस बेस पर बहुत ही जल्द हमला होने वाला है सुपीरियर ड्रैगन्स का। स्टालिया अपनी यूनिट के साथ डिस्कस कर रही होती है कि कैसे करना है भाई, कैसे मारेंगे उन ड्रैगन्स को। क्रिम्सन और रेगना यहाँ पर आ जाते हैं। रेगना को देखते ही ये औरत शर्मा जाती है। क्रिम्सन इनके सामने एक डील रखती है और बोलती है कि मुझे ड्रैगन्स के बारे में काफी सारी जानकारी है। अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम लोग जीत सकते हैं। मैं तुम्हें ड्रैगन्स की कमजोरियों के बारे में बता सकती हूँ और इन्हें सुपीरियर ड्रैगन ऑल्टोजोरा के बारे में बताती है। ऑल्टोजोरा ड्रैगन्स की सेना का लीडर है और उसकी ताकत है केमिकल सिंथेसिस। अपने खून से वो बंदा एक ऐसा जहर बना सकता है जो कि लोगों को अपने वश में कर सकता है और उस जहर को गैस में बदलकर पूरे इलाके में फैला सकता है और सब लोग देखते ही देखते मारे जाएंगे। पर उसके जहर की एक कमजोरी है, सूरज की रोशनी और सिल्वरिन के कांटेक्ट में आते ही उसका जहर बेअसर हो जाता है। पर इसके बावजूद उसकी सेना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी उसके जहर की वजह से। पर स्टालिया और इन सभी को क्रिम्सन की बातों पर शक होता है क्योंकि भाई ये झूठी है, ये झूठी। मैं झूठी सिर भी नहीं हूँ। अगर मैं झूठ कह रही होती तो तुम मुझे अभी तक पकड़ लेती। रेगना तुम ही से बनाओ यार, तुम पर लट्टू है ये, मेरी बातें नहीं सुनती। क्रिम्सन ने रेगना को पहले ही समझा दिया था कि 1000 से भी ज्यादा ड्रैगन्स इस बेस पर अभी हमला करने वाले हैं और इस बेस के अंदर अभी 2000 से भी ज्यादा सिटीजन्स मौजूद हैं। हमें इनकी हेल्प करनी होगी वरना इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। पर फिलहाल अल्टीमेशिया को भूलकर इन सभी की जान को बचाना होगा। पर रेगना स्टालिया को समझाता है कि मैं जानता हूँ ये भले ही क्रिम्सन थोड़ी सी दिल्ली की बैडी टाइप लगती है पर इस पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि एक कुड़ी है। पर एक बात समझ लो, मैं ड्रैगन्स से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हेट करता हूँ पर इसके बावजूद मैंने इसके साथ हाथ मिलाया है क्योंकि इसे काफी अच्छी नॉलेज है सभी ड्रैगन्स के बारे में। तो तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए। स्टेलिया रेगना की बात मान जाती है और इनके साथ काम करने का डिसाइड करती है पर बोलती है कि मुझे बस जानकारी दो, स्ट्रेटेजी मैं खुद बना लूंगी, मुझे बस इन्फॉर्मेशन ला कर दो। कैपिटल के अंदर कामुई दोबारा से अल्टीमेशिया के सामने आता है। ये बंदा माइकल का कटा हुआ सर लेकर आया था और ये माइकल वही इंसान था जिसने क्रिम्सन और रेगना से डिजास्ट्रॉयस को खत्म करने के लिए हेल्प मांगी थी। पर मरने से पहले माइकल ने बस एक बात बोली थी कि रीपर मेरी जान का बदला जरूर लेगा। और रीपर से इसका मतलब है रेगना। मिलिट्री बेस के अंदर लड़ाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। स्टालिया चाहती थी कि इसकी पूरी यूनिट की हथियारों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ाई जाए और रेगना की सिल्वरिन की ताकत को इन सभी वेपन्स के अंदर भरने का डिसाइड करती है। लेकिन उससे पहले इसकी पावर को टेस्ट करना चाहती थी। रेगना अपनी सिल्वरिन की ताकत को एक तलवार में भरता है और इस तलवार को स्टालिया के द्वारा बनाई गई एक तलवार के ऊपर टेस्ट करता है और एक ही बार में ये तलवार दूसरी सिल्वर तलवार को काट देती है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि रेगना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका सिल्वर ऑरा ड्रैगन्स को मारने में हेल्प कर सकता है। पर मेरी ये सिल्वरिन हमेशा के लिए तलवारों के अंदर नहीं रहती है, समय के साथ साथ उनका असर धीरे धीरे खत्म होता जाता है और तुम्हारे द्वारा बनाई गई ये तलवारें काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए मेरी ताकतें भी थोड़ी और ज्यादा टिक पाएंगे। ये सब लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं ताकि इस बेस के अंदर मौजूद लोगों को एक सेफ जगह पर लेकर जाया जाए। पर सिर्फ एक इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए ही 15 से ज्यादा ड्रैगन्स का खून चाहिए रहता है, जिसका मतलब है कि अगर ये लोग आने वाले सभी ड्रैगन्स को भी मार देते हैं तब भी 2000 लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए 1000 ड्रैगन्स का ब्लड भी कम पड़ जाएगा। को समझ आ जाता है कि अभी इनके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके 2000 लोगों को टेलीपोर्ट करना नामुमकिन है। तभी क्रिम्सन यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि इस टेलीपोर्टेशन सिस्टम को पूरा करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ स्टालिया रेगना को अकेले में मिलने के लिए कहती है। इसे अपनी स्टोरेज में से 3 खास तलवारें देती है और बोलती है कि नई स्पेशल तलवारें बनाने का हमारे पास अभी समय नहीं है, तो फिलहाल तुम्हें इन्हीं से काम चलाना होगा। और बोलती है कि लड़ाई खत्म होने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम सोलारियंस में शामिल हो जाओ, यानी कि हमारी टीम में और एक ड्रैगन कर्स बन जाए और हमारे सभी लोगों की रक्षा करे। और बोलती है कि आने वाली फाइट में शायद मैं मर सकती हूँ, इसलिए अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी जगह तुम मेरी गद्दी को संभालना और मेरे लोगों की रक्षा करना। पर रेगना इसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि मुझे सोलारियंस पसंद नहीं है और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इस फाइट में मरने वाली हो। जब से ये फाइट शुरू हुई है मेरी सारी सेंसेस यही बोल रही हैं, मेरी किस्मत में मौत लिखी है, इसलिए मैं सबसे वर्स्ट के लिए पहले से तैयारी कर रही हूँ। इसे लियो की याद आ जाती है और मन ही मन सोचता है कि लियो भी सभी लोगों को जिंदा देखना चाहती होगी अगर वो आज भी यहाँ पर होती। इसलिए फैसला कर लेता है कि अपनी सिल्वरिन की पावर को इन तीनों तलवारों में ट्रांसफर कर देगा और स्टालिया से कहता है कि तुम ड्रैगन कर्स बनो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, पूरा मिलिट्री बेस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और इन सभी ड्रैगन्स के आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है ऑल्टोजोरा अपनी सेना के साथ मिलिट्री बेस पर हमला करना शुरू कर देता है। इसकी केमिकल शक्ति से जमीन के अंदर से विशाल टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जो कि स्टालिया द्वारा लगाए गए
सिक्योरिटी बैरियर्स को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पहला हमला झेल लिया जाता है। तभी स्टारलिया अपने सैनिकों को आदेश देती है, कोई भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। इनका मकसद दुश्मन को बाहर से हराना था, कोई भी अंदर ना पाए ताकि बेस के अंदर मौजूद सभी लोग सुरक्षित रहें। ऑल्टोज़ोरा अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। इसके साथ सिर्फ नॉर्मल ड्रैगन्स ही नहीं बल्कि जहर से लैस सैनिक भी मौजूद होते हैं, जो कि इसने अपने केमिकल पॉइजन का यूज करके बनाए थे। इसका मकसद था कि इस पूरे इलाके को जहरीली गैस से भर देगा और जब पैनिक का माहौल हो जाएगा तो सभी को आग लगाकर मार देगा। पर स्टारलिया को पहले ही इसकी सभी हरकतों के बारे में पता चल जाता है और इसने पूरी यूनिट को सिल्वरीन हथियारों और सूरज की रोशनी का पूरा फायदा उठाने की स्ट्रेटेजी को समझा दिया था। रैगना भी लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। अब इसका मकसद सिर्फ अल्टीमेशिया से बदला लेना नहीं था। इसने डिसाइड कर लिया था कि इस बार स्टारलिया और बाकी सभी को जिंदा बचाएगा और इसने अपनी पूरी की पूरी सिल्वरीन शक्ति को स्टारलिया के इन तीनों वेपन्स में ट्रांसफर कर दिया था और बाकी सभी हथियारों में भी अपनी एनर्जी को डाल दिया था। क्रिम्सन भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही होती है। ये टेलीपोर्टेशन को परफॉर्म करने के लिए कुकी हेल्प कर रही होती है। बस ये आखिरी तरीका था। स्टारलिया अपनी पूरी यूनिट के सामने एक आखिरी बार खड़ी होती है और सभी सैनिकों को याद दिलाती है कि ये लड़ाई बस इनकी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उन हजारों निर्दोष लोगों के लिए है जो कि इस बेस के अंदर इनकी रक्षा पर भरोसा करके बैठे हैं। इसकी बातें सुनकर पूरी यूनिट का हौसला बढ़ जाता है और सभी सैनिक लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रैगना आसमान की तरफ देखता है और खुद से एक वादा करता है, चाहे कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, इस बार किसी भी कीमत पर अपने साथियों को मरने नहीं देगा। अंधेरा छा जाता है। ऑल्टोज़ोरा की सेना भी पहुंच चुकी थी। एक तरफ लगभग 10,000 ड्रैगन्स मौजूद होते हैं और दूसरी ओर सिर्फ 2,000 इंसान। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। स्टारलिया ने पहले ही यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया था ताकि ये लोग ड्रैगन्स को रोक सके, पर यहाँ ड्रैगन्स तो नहीं आते हैं बल्कि कुछ इंसान बाहर निकल जाते हैं जिसे ऑल्टोज़ोरा ने अपने पॉइजन का यूज करके अपने कंट्रोल में कर लिया था। क्रिम्सन ने आइजैक को पहले से बता दिया था कि यहाँ पर जो भी इंसान आएंगे जो कि ऑल्टोज़ोरा के कंट्रोल में होंगे वो बिल्कुल ज़ोंबीज की तरह होंगे, उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होगा। तभी एक छोटी बच्ची आइजैक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और आइजैक इसे जान से नहीं मार पाता है। पर तभी स्टारलिया यहाँ पर आ जाती है और अपनी साइकिक पावर्स के साथ इन सभी लोगों को जान से मार देती है और अपनी टीम को समझाती है। ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और जो भी इंसान इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था उन्हें जान से मार गिराते हैं। स्टारलिया अपने कुछ लोगों के साथ ऑल्टोज़ोरा पर हमला करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। टेरा टेट्रा के पास ब्लड लाइन का जरा सा भी टैलेंट नहीं है, पर इसके पास जो ह्यूमन सोल्जर का एक्सपीरियंस था ये इसकी हेल्प से ही काफी अच्छे से लड़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं, पर रैगना के हमले इस टेरा टेट्रा के ऊपर खरोंच तक नहीं लेकर आ पा रहे थे और इसके ऊपर सिल्वर का भी असर नहीं हो रहा था। पर टेरा टेट्रा अपनी आग का यूज करके रैगना को खुद से दूर रख रहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रैगना ने अपनी आधी पावर को सभी लोगों की स्वॉर्ड्स के अंदर सिल्वरीन को डालने के लिए यूज कर दिया था। दोनों अपनी स्पेशल मूव्स का यूज करने वाले थे, जहाँ पर टेरा टेट्रा अपनी मेगा फायर कैनन का यूज करने वाला था और रैगना अपनी बची हुई ताकत का यूज करने लगता है और इस ताकत को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से रैगना की स्वॉर्ड सिल्वरीन से भर जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और स्टारलिया किसी भी चीज के ऑरा को देख सकती है। इस पावर का यूज करके पूरे फॉरेस्ट को देखने लगती है और एक एरियल यूनिट को फॉर्म करती है जो कि आसमान में उड़ते हुए ऑल्टोज़ोरा को ढूंढेंगे। ऑल्टोज़ोरा को इसके बारे में पता चल जाता है क्योंकि इसकी आंखें हर जगह पर फैली हुई हैं। ऑल्टोज़ोरा इन्हीं आंखों का यूज करके स्टारलिया की हर एक चाल पर नजर रखे हुए था। कुछ लोग अपनी आंखों से जंगल को स्कैन करते हैं और स्टारलिया को बता देते हैं कि अभी दुश्मन कहां से आने वाले हैं। स्टारलिया और इसके लोगों ने 300 सोल्जर्स की फौज को रोक लिया था और ऑल्टोज़ोरा भी इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसे रैगना और टेरा टेट्रा की उस धमाके की आवाज सुनाई देती है और टेरा से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है क्या। टेरा टेट्रा आगे से बताता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और हम लोग जीत चुके हैं। रैगना हार चुका था और नीचे गिरकर बेहोश पड़ा होता है। स्लाइम इसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। जोरा टेरा से पूछता है कि कहीं रैगना वही रीपर तो नहीं है ना जिसने अल्टीमेशिया पर हमला किया था। टेरा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बंदा तो बस अपनी स्वॉर्ड्स का यूज कर रहा था। पर टेरा फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और टेरा रैगना पर हमला करके इसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से देखता है कि रैगना यहाँ से गायब हो चुका है। पर रैगना बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं लग रहा था, पर इसके बावजूद लड़ना चाहता था। तभी कुछ छोटे मोटे इंफीरियर ड्रैगन्स यहाँ पर आ जाते हैं और रैगना पर हमला कर देते हैं, पर रैगना एक ही वार में सभी को हरा देता है और टेरा से कहता है कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे इंफीरियर ड्रैगन्स से मुझे हरा सकते हो। हाँ, पर टेरा यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी हार चुके हो, पर तुम जीत सकते थे अगर तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हारी ताकत के साथ टिक पाती। क्योंकि जब रैगना ने अपनी सिल्वरीन को रिलीज किया था इस स्वॉर्ड के अंदर तो इसकी स्वॉर्ड टूट चुकी थी और इसी वजह से इस स्वॉर्ड का टेरा पर कोई असर नहीं हुआ था। रैगना इंफीरियर ड्रैगन्स के साथ लड़ने लगता है, पर इतना ज्यादा थक जाने और कमजोर होने की वजह से रैगना लड़ नहीं पाता है और बहुत सारे ड्रैगन्स इस पर हमला कर देते हैं। तभी शिन आगे बढ़ता है और रैगना की हेल्प करता है और उन सभी ड्रैगन्स को मार गिराता है और इस पर चिल्लाने लगता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे हार सकते हो। तभी ग्रम यहाँ पर आता है और बोलता है कि सालों बाद में बहस कर लेना, अभी सामने जो दुश्मन है उन पर ध्यान दे लो। तभी 3 बड़े बड़े ड्रैगन्स फायर बॉल से इन पर हमला कर देते हैं, पर ये तीनों ही इन्हें जान से मार गिराते हैं। यहाँ आइजैक की साइड इंसान खत्म होकर ड्रैगन्स आ चुके थे और अब ये इन सभी ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी ओर स्टारलिया अपनी फॉर्मेशन तैयार करने की कोशिश कर रही होती है। रैगना शिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, मैं अकेले ही इन सभी को हैंडल कर सकता था। पर तभी अचानक से नीचे जमीन पर गिर जाता है। शिन आगे बढ़ता है और इन सभी ड्रैगन्स को मार गिराता है। स्लाइम रैगना से कहता है कि तुम कितने घटिया और कमजोर इंसान हो रैगना, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं चला शिन के साथ। स्लाइम बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो टारा कहाँ पर जा रहा है और तीनों टारा को जान से मारने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी ओर स्टारलिया और इसकी पूरी आर्मी ने काफी सारे ड्रैगन्स को बिना घायल हुए मार गिराया था और इनका टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल भी काफी अच्छे से काम कर रहा होता है। स्टारलिया सोचती है कि जाने से पहले जितने ज्यादा ड्रैगन्स को मार सकते हैं उतने ज्यादा ड्रैगन्स को मार कर जाएंगे ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिल सके। पर ऑल्टोज़ोरा को इनके इस प्लान के बारे में पहले से मालूम होता है क्योंकि ये बंदा भी जब इंसान था तो सोलेरियम चर्च में रहा करता था, जहाँ पर इन्हें ये सिखाया गया था कि ड्रैगन्स को
मारकर आप उनके मैजिकल ब्लड का यूज करके टेलीपोर्टेशन सर्कल्स बना सकते हो। स्टालिया किसी के भी ऑरा को सेंस कर सकती है, पर ड्रैगन्स का कोई ऑरा नहीं होता है। ये ड्रैगन की ये काली स्किन जो कि लाइट को रोकती है, उसके थ्रू इन्हें सेंस कर पाती है। पर ये सारा एरिया ही जंगल की वजह से घना है, इसी वजह से ड्रैगन की मूवमेंट्स को नहीं देख पा रही है और अल्टोजोरा अपने काबू किए हुए सभी इंसानों को बेस की तरफ भेजने लगता है। इसकी वजह से प्रिंसेस को और भी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। स्टालिया कहती है कि दुश्मन आ रहे हैं और प्लान्स में कुछ चेंज हो चुका है। तभी टारा इसके ऊपर ब्लड फ्लेम का यूज करता है, जिसे स्टालिया अपने बैरियर से रोक देती है। पर कोई चीज इसके सोल्जर पर हमला कर रही थी और जल्दी से इन ट्विंस को कहती है कि जल्दी से हवा से इन पर फायर करो। पर ये दोनों अब एक ड्रैगन के साथ लड़ने में बिजी होती है और अल्टोजोरा कहता है कि ऐसे एक ड्रैगन को मारने के लिए तुम्हें बहुत सारे हंटर्स की जरूरत होगी और मैं अपने साथ 40 मैच्योर ड्रैगन्स लेकर आ रखा हूँ। और प्रिंसेस अपनी तलवारों से ड्रैगन पर हमला करती है, पर अपने बैरियर से उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम हमें ऐसे नहीं हरा सकती हो। अल्टोजोरा को इनके टेलीपोर्टेशन सर्कल का आइडिया लग जाता है, जो कि अभी इसकी जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे आइडिया हो जाता है कि इनके साथ कोई और भी शामिल है। ये अकेले इसका काम नहीं हो सकता और इसे नेबुलम के द्वारा कही गई एक बात याद आती है। उस बंदे ने कहा था कि मैंने जिसके साथ लड़ाई की थी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी और उसका मैजिक मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आइजैक की तरफ काफी सारे सोल्जर्स मरते जा रहे थे। आइजैक को समझ ही नहीं आता कि इतने सारे सोल्जर्स कैसे मरते जा रहे हैं और यहाँ पर चल क्या रहा है। इन्हें मारने वाला बंदा ये होता है। ये ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है और इनका बैरियर टूट जाता है। आइजैक को समझ नहीं आता कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है और अपने सभी सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए कहता है और अपनी दूसरी स्क्वाड को इन्हें बैकअप देने के लिए कहता है। क्रिम्सन ने इसे बताया था कि लेडी मोनार्क टाइम कंट्रोल मैजिक यूज करती है और अपने ही जैसे मैजिक यूज करने वाले किसी ड्रैगन को भी भेज सकती है। यहाँ पर आइजैक के सोल्जर्स इस ड्रैगन पर बुलेट्स से हमला कर देते हैं, पर ये ड्रैगन टाइम कंट्रोल मैजिक का यूज करके इन सभी को ही जान से मार डालता है। पर ये ड्रैगन एक बार अपने मैजिक का यूज करने के बाद दोबारा से यूज करने में थोड़ा सा समय लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एक सोल्जर इस पर हमला कर देता है, पर ड्रैगन इसके हमले से बच जाता है। और जैसे ही ड्रैगन टाइम को स्टॉप करने ही वाला होता है तभी से अल्टीमेशिया की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहती है कि रुक जाओ। ये ड्रैगन रुक जाता है। सामने से क्रिम्सन यहाँ पर आ जाती है। क्रिम्सन इसके ऊपर एक बॉल फेंकती है। ड्रैगन टाइम को स्टॉप करता है, पर इसे स्टॉप करने के बाद भी ये बॉल ब्लास्ट हो जाती है और बहुत सारी रोशनी निकलती है और ये ड्रैगन जलकर मर जाता है। क्रिम्सन सभी सोल्जर्स के पास जाती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो ड्रैगन कहाँ पर गया? मैंने उसे जान से मार डाला। और इस बॉल के बारे में इन सभी सोल्जर्स को बताती है। इस बॉल का यूज करके ये लोग एक मैच्योर ड्रैगन को आसानी से मार गिरा सकते हैं। तभी आइजैक को एक आवाज सुनाई देती है और अपने सामने काफी सारे लोगों को देखता है। क्रिम्सन बताती है कि ये सब वही 1500 लोग हैं जो कि स्पेस पर मौजूद थे और अब ये सब के सब भी हमारे साथ उन ड्रैगन्स के साथ लड़ने के लिए जाने वाले हैं। क्रिम्सन कहती है कि अल्टोजोरा को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है और वो बंदा हमारे सभी लोगों को टेलीपोर्ट होने से पहले ही पूरी कोशिश करेगा इन्हें जान से मारने की। तभी देखते हैं कि एक मैच्योर ड्रैगन बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ड्रैगन की नजर ऊपर जाती है। ये ड्रैगन कहता है कि जल्दी से मुझे उसे टेलीपोर्टेशन सर्कल तक लेकर जाओ, वरना तो मैं जान से मार डालूंगा। वो इसे जान से मारने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो इस ड्रैगन को मार गिराता है और यहाँ स्टालिया के इस बैरियर पर एक ड्रैगन हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्टालिया घायल हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। अल्टोजोरा कहता है कि तुम अकेले कमांड भी दे रही हो, लड़ भी रही हो और अपने बैरियर को भी बचा रही हो। इतना सब कुछ करने की वजह से तुम्हें भी पता नहीं चला कि तुम्हारा शरीर कब अपनी लिमिट्स पर पहुंच गया। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर रह गई है और अब तुम मारी जाने वाली हो। तभी टारा कहता है कि नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी 30% आर्मी को किसी ने जान से मार गिराया है और ये काम है रेगना, शिन और ग्रैम्स का। ये तीनों के तीनों सभी ड्रैगन्स को जान से मारते हुए टारा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। रेगना की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, पर इसके बावजूद हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और जैसे जैसे सभी ड्रैगन्स को मारता जा रहा था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके अगले सीजन में हम इन सभी ह्यूमंस और ड्रैगन्स के बीच में खतरनाक फाइट को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है।